अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक है, खुश हैं और बहुत मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले मैं उन सब लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखे हैं, स्पेशली लास्ट व्लॉग जो देखा है। वो लास्ट व्लॉग में मुझे बहुत सारा प्यार मिला है आप लोगों से, तो बहुत सारे व्यूज आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो इसीलिए आप लोगों को लगेगा शायद बहुत छोटे से ही तो व्यूज में खुश हो गई है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मैं बहुत कम से कम छोटी छोटी खुशियों में मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ, तो मेरे लिए वही बहुत है। इसलिए मैंने रैंडम सी क्लिप लगा दी ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं और आप लोगों का थैंक यू कर सकूं कि जो लोगों ने मेरा व्लॉग देखा, बहुत पसंद किया लास्ट व्लॉग मेरा, तो उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह मेरे व्लॉग्स प्लीज देखते रहिएगा और लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करा करिए ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कैसे व्लॉग्स बना रही हूँ कैसे नहीं। और बस ये यहाँ से व्लॉग मेरा स्टार्ट होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइम पर ऐसा टाइम है ना कि एक एक दो सब्सक्राइबर पे मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो जाती है ना, व्यूज पर लाइक्स पर बहुत बहुत ज्यादा। और मुझे दिल से, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे नहीं है कि हजारों में व्यूज आएंगे या लाखों में, तभी वो तो एक अलग लेवल होगा उस टाइम तो खुशी का इंशाल्लाह। लेकिन अभी भी मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक नया वो कहते हैं ना, हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट व्लॉग के लिए कि अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं। तो बस मैं इसलिए खुश हो जाती हूँ। तो मेरा सुझाव आप लोगों से इस चीज के बारे में जरूर बात करिए। आप प्लीज मुझे इसी तरह सपोर्ट करिए और देखते रहिएगा मेरे व्लॉग्स, पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हर शाम को मैं यहाँ पर बच्चों को आ जाती हूँ। बिल्डिंग का ही गार्डन है ये यहाँ पर छोटा सा, तो बच्चों को यहाँ पर मैं ले आती हूँ शाम को 5-6 बजे के करीब। और बस यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं और स्लाइडिंग वगैरह कर लेते हैं और जो भी है बच्चे घूम फिर लेते हैं। तो तो नेक्स्ट डे हो गया है और यहाँ पर इस टाइम पर बज रहे थे तकरीबन दोपहर के 2:30 और हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मम्मी की और जो मेरे हस्बैंड हैं शमीम की वापसी है दिल्ली के लिए। और बस ये लोग जो है एयरपोर्ट के लिए हम निकले थे। इस टाइम पर इन लोगों की फ्लाइट थी 5:30 बजे की और बस हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ पर हम देखिए झटके में, मतलब वो कहते हैं ना, ब्लिंक करते ही हम जैसे एयरपोर्ट पहुंच गए। काश रियल में भी ऐसा हो पाता, लेकिन इस दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और बस हम लोग कैसे भी करके टाइम पर पहुंच गए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था आज तो बॉम्बे में, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पर पहुंच गए थे। अल्लाह का शुक्र था कि हम टाइम से पहुंच गए थे एयरपोर्ट। तो यहाँ पर खूबसूरत सा एयरपोर्ट है, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा यहाँ की क्लिप शूट कर ली जाए और आप लोगों से शेयर करी जाए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने शूट कर लिया कि चलिए ठीक है, आप लोगों से शेयर करूँगी। और उसके बाद में बस फिर थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था और जो भी है बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि शनाया तो मेरे साथ में थी और शारमीन को हम घर पर ही छोड़कर आए थे, क्योंकि शारमीन बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। शनाया तो अभी छोटी है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई कहीं जा रहा है, ये क्या है। लेकिन शारमीन को तो सब पता ही है कि अब्बू जा रहे हैं वापस। तो शारमीन बहुत रो रही थी, तो मैंने उसको अपने अब्बू के पास घर पर छोड़ दिया था कि नानू के साथ में वो बहुत अच्छे से रह लेती हैं। तो अब्बू ने उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया था जब तक हम रिटर्न आए थे। तो बस मैं, अम्मी, मेरी अम्मी और मैं और मेरे भाई, और बस हम तीनों ही गए थे छोड़ने के लिए इनको एयरपोर्ट पर। बाकी शारमीन घर पर ही थी, क्योंकि मुझे पता था एयरपोर्ट जाकर शारमीन और ज़्यादा रोने वाली है, इसलिए मैं उसको नहीं लेकर आई थी। बस यहाँ पर टाइम हो गया था सी ऑफ का। बस चले गए थे शमीम और मम्मी दोनों। अंदर चेक इन वगैरह हो गया था, अंदर जाते से मुझे कॉल किया कि हाँ हमारा चेक इन हो गया, लगेज वगैरह हमने डाल दिया सारा कुछ। तो तब जाके हमें सुकून मिला कि चलिए ठीक है और सब कुछ टाइम पर हो गया। नहीं तो अदरवाइज ऐसे होता है ना कि लेट हो जाते हैं। और यहाँ पर जब ये लोग चले गए ना, तब शनाया को थोड़ा सा लगा कि अब्बा कहाँ चले गए और वो रोने लगी। तो बस अम्मी ने उसे गोद में ले लिया, चुप कराने लगी और बस हम फौरन ही वहाँ से छोड़कर और निकल गए रिटर्न जाने के लिए, क्योंकि हमें जो है जल्दी से घर पहुँचना था। और फिर उसके बाद में एक आध चीज़, थोड़ी बहुत शॉपिंग तो आप चल ही रही है, आप लोगों को पता है मैं बहुत टाइम से शॉपिंग कर रही हूँ और वो चलती ही जा रही, बहुत सारी शॉपिंग है। इन
इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इस चीज़ को जो है ना रिवील कर दूंगी कि शॉपिंग किस लिए चल रही है। फाइनली मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। तो आपका जो वेट है ना वो ख़त्म कर दूंगी जो भी लोग वेट कर रहे हैं। तो बस उसी तरह से अभी ऐसा लगता है थोड़ा भी टाइम मिले तो जो छोटी मोटी चीज़ें बच रही हैं, या अभी तो वैसे बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो हमें लेनी है, लेकिन जो भी चीज़ें हमें अभी चाहिए वो हम सोच रहे हैं कि बस फ़ौरन लेते रहें। तो बस हम एयरपोर्ट से निकले और पहले हम गए जेंट्स के, जो भी जेंट्स हैं उनके लिए कपड़े लेने के लिए और कुर्ते पजामे के स्पेशली। तो बस वहाँ से हमने पूरा जो उनका 40-50 मीटर का थान होता है कपड़ों का वो पूरा ले लिया, क्योंकि जितने भी जेंट्स हैं सबको एक जैसे ही कपड़े देने हैं, तो उस हिसाब से सबके लिए वाइट कलर का ही पूरा का पूरा हमने 45 मीटर समथिंग कुछ था वो ले लिया हमने। एयरपोर्ट से निकलते ही मार्केट थी बाहर सेंटा क्रूज वेस्ट में, जहाँ पे हम भगवान कलेक्शन गए थे ना, बस वहीं पर। तो वहाँ से हमने ले लिया जल्दी से और फिर उसके बाद में हम पहुंचे घर। और यहाँ पर देखिए आप शनाया अपसेट लग रही है ना बहुत अपसेट थी। और मुझसे कह रही थी अब्बा कहाँ हैं, तो मैंने कहा बेटा अब्बा भी आ जाएंगे। तो मुझसे कहती है आइसक्रीम, कॉट कहती है चॉकलेट को, और आइसक्रीम तो पता ही है आप लोगों को बच्चों को कितनी पसंद आती है। तो बस यही कह रही थी कि अब्बा जो है आइसक्रीम लेने गए हैं, कॉट लेने गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है कपड़े वगैरह ले लिए थे, सिर्फ जेंट्स के ही लेने थे और वाइट ही कुर्ता पजामा था, मतलब वाइट ही प्लेन फैब्रिक था। तो मैंने वो सोचा उसमें मैं आपको क्या ही दिखाऊं, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा हो तो मैं दिखाऊंगी। तो बस हमने वो कलेक्ट किया वहाँ से, क्योंकि पता ही है वो एक ही शॉप से अम्मी लेती हैं। तो वहाँ पर जाके और बस उनसे फ़ौरन उठा के और हम फ़ौरन कार में रख के और हम घर जाने लगे थे, क्योंकि शारमीन भी घर पर थी। मुझे तो ये लग रहा था कि शारमीन कहीं रो ना रही हो, लेकिन मेरे अब्बू ने से बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था और वो आराम से नॉर्मल हो गई थी। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने भी वोट दिया है मुंबई में ही वोट सही। तो बस फिर उसके बाद में हम घर पहुंच गए और कुछ घंटों के बाद में मैं फिर निकल गई। यहाँ पर हमें जाना था ज्वेलर्स के पास में, जो हमारा फैमिली ज्वेलर्स है। तो वो लोकल ही है, यहाँ पर ही है घर के पास ही, तो हम वॉक करके चले जाते हैं इजीली। तो बस मैं और अम्मी निकल गए थे घर से, हमें ज्वेलर्स के पास जाना था। तो यहाँ से हम जो है वॉक करके जाते हैं, हार्डली 5 से 7 मिनट लगती वॉक करके जाने में, और शाम का टाइम था तो मैंने सोचा चल ठीक है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना गेट, ये पूरा पार्क है, गार्डन है, और इसके अंदर ना जिम खाना वगैरह भी है। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में आती हूँ वॉक करने के लिए अभी, तो इंशाल्लाह कभी मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो बस हम जा रहे थे जो है पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि नज़दीक ही है ज्वेलर्स की शॉप। तो यहाँ पर बस हम ज्वेलर्स के पास शॉप पहुँच गए थे। हमें लेनी थी ये पायल और ये वाली, बहुत सारी देखने के बाद काफ़ी देखने के बाद में ये वाला डिज़ाइन हमें अच्छा लगा। तो फाइनली हमने ये वाला डिज़ाइन पसंद किया। आप लोग बताइएगा कैसी लगी ज़रूर बताना। और मैं यहाँ पर अपने हाथ पे लेने की ट्राई करी थी और अम्मी मुझसे कही थी कि नहीं नीचे रखकर वीडियो बनाओ ताकि अच्छा सा लुक आए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था नहीं हाथ में ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है शायद। आप लोग बताना कैसी लग रही है, आप लोगों को डिज़ाइन समझ में आ रहा है या नहीं। और मुंबई की हवा इतनी खराब है ना इस चीज़ में, चांदी के लिए स्पेशली, कि हल्की सी भी अगर चांदी को हवा लग जाती है तो वो फौरन ब्लैक हो जाती है। मेरे ख्याल से शायद दिल्ली की भी ऐसी ही है, लेकिन अगर हम गांव वगैरह में जाते हैं या जयपुर साइड चले जाएं तो वहां पर चांदी खराब नहीं होती, पहनो चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर तो जरा सी अगर हवा भी लग जाए ना तो फौरन काली पड़ जाती है चांदी। ये हाल है बॉम्बे में। तो बस हमने फौरन से ली और जल्दी से इसे पैक करा ली ताकि ये काली ना पड़ जाए, ब्लैक ना हो जाए। तो आप लोग बताना कैसा लगा आपको ये पायल का डिज़ाइन। और बस फिर हमने जो है हम पायल लेने के बाद में हम गए सैंडविच खाने के लिए। मेरा मोस्ट फेवरेट सैंडविच है यहाँ का, तो मैं जब भी बाहर निकलती हूँ शाम के टाइम में ज़रूर खाती हूँ ये वाला मसाला टोस्ट सैंडविच, और जो देते हैं कि लहसुन की चटनी के साथ में, हरी और लाल दोनों चटनी के साथ में, बहुत मज़े का लगता है, यम लगता है सीरियसली। फिर हम घर चले गए थे, नेक्स्ट डे हो गया और यहाँ पर शारमीन की जिद थी कि मम्मा मैं साइकिल से ट्यूशन जाऊंगी। शारमीन का ट्यूशन स्टार्ट मतलब लगा दिया है मैंने, मम्मी भी चली गई है और शमीम भी चले गए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है अब जितना घूमना फिरना था हो गया, अब जो है पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है बच्चों की, क्योंकि अब घर जाएंगे तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के। तो बस शारमीन ने कहा मम्मा मुझे साइकिल से ट्यूशन जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ साइकिल लेकर शारमीन निकल गई है, जो कि नहीं पहुँच पाई, और बस गेट पर ही मैंने फिर वॉचमैन भैया से कहा कि ठीक है आप इस साइकिल को ऊपर पहुँचा दो, क्योंकि फिर उन्होंने कहा मम्मा नहीं चलिए ऑटो से चलते हैं, साइकिल से नहीं, ऐसे करने लगी। खैर फिर मैं ऑटो से इनको लेकर चली गई थी और साइकिल जो है भैया ऊपर रखाए थे, वॉचमैन भैया। और यहाँ पर मैं ये वॉलपेपर दिखा रही हूँ, इतना प्यारा सा लग रहा है ना ये। यहाँ पर मैं आ गई थी पार्लर, शारमीन का हेयर कट कराना था, शनाया का हेयर कट कराना था। दोनों के बाल बहुत बड़े हो रहे हैं और गर्मी इतनी ज्यादा है। ये देखिए दिखा रही ना मैं, ये शिमर जैसा बहुत प्यारा सा ये वॉलपेपर था इनकी उसमें पार्लर में, लोकली पार्लर वाली थी।